नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए अब देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। होटल और रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होटल और रेस्टोरेंट में किया जाता है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 101 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें 1 नवंबर से प्रभावी हो चुकी हैं। क्रूड ऑयल के महंगा होने से एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी है। इजराइल हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चे तेल में उछाल जारी है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है, लेकिन विमान ईंधन के दाम घटे हैं। तेल कंपनियों ने एटीएफ की कीमत में करीब 6% की कटौती की है। विमान ईंधन के दाम में जुलाई से 4 बार बढ़ोतरी के बाद अब कटौती की गई है। एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट में एटीएफ की हिस्सेदारी करीब 40% होती है। ऐसे में एटीएफ सस्ता होने से वित्तीय संकट से घिरी एयरलाइंस को कुछ राहत मिलेगी। वही उम्मीद है कि हवाई किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अब चलिए आपको बताते हैं इस बार किस सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा दिवाली बोनस। स्टाफिंग फर्म CIEL-HR ने अपने सर्वे में बताया है कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग और FMCG सेक्टर के कर्मचारियों को दिवाली पर ज्यादा बोनस मिल सकता है। सर्वे में शामिल 160 कंपनियों में से 58% ने इस साल दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस देने की इच्छा जताई है। कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत के बदले इनाम के तौर पर दी जाने वाली अतिरिक्त राशि बोनस होती है। हर कर्मचारी को दिवाली बोनस देना कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है। सभी कंपनियां अपने मानदंड के अनुसार कर्मचारियों को बोनस देती हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS से ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी कि OPS में स्विच करने का विकल्प देने की घोषणा की है। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी हैं। इसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को 22 दिसंबर 2003 को जारी भर्ती विज्ञापन या अधिसूचना के तहत नियुक्ति मिली है और उन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा शुरू की है, ऐसे सभी कर्मचारियों को NPS से OPS में जाने के लिए वन टाइम ऑप्शन दिया जाएगा। प्याज के बाद अब चीनी उत्पादन में भी गिरावट आने का अनुमान है। चीनी मिलों के संगठन ISMA ने चालू मार्केटिंग सीजन के लिए ग्रॉस शुगर आउटपुट 9% गिरकर 337 लाख टन रहने का अनुमान जताया है। हालांकि ISMA ने एथनॉल उत्पादन के लिए चीनी कोटा का अनुमान नहीं बताया है। पिछले अनुमान में एथनॉल के लिए 41 लाख टन चीनी कोटा रखा गया था। ऐसे में 280 लाख टन उपभोक्ता खपत के मुकाबले केवल 296 लाख टन चीनी उपलब्ध होगी। कम उत्पादन की वजह से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है। इस बार देश में केवल चीनी ही नहीं बल्कि कपास का उत्पादन भी कम होगा। अल नीनो की वजह से कम बुआई होने से देश का कपास उत्पादन 2023-24 में 2 करोड़ 95 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे कम है। कपास की एक गांठ 170 किलोग्राम की होती है। CAI के मुताबिक 2023-24 के लिए कपास उत्पादन का अनुमान 2022-23 के 3 करोड़ 18 लाख गांठ की तुलना में करीब 7.5% कम है। CAI ने कहा है कि 2008 और 2009 के बाद इस साल भारतीय कपास की सबसे कम पैदावारी होने वाली है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से BS3 और BS4 डीजल बस और ट्रक की एंट्री पर बैन लगा दिया है। अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में आने वाली BS3, BS4 डीजल बसें और ट्रक राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से सभी NCR जिलों में केवल BS6 बसों का ही परिचालन किया जाएगा। इससे राजधानी में वाहन प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। केरल सरकार ने भारी वाहनों में ड्राइवर्स के लिए सीट बेल्ट और कैमरा अनिवार्य कर दिया है। नया आदेश 1 नवंबर से लागू हो गया है। केरल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब केवल उन्हीं भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिनमें सीट बेल्ट और सर्विलांस कैमरा इंस्टॉल्ड होगा। सरकार इस कदम से दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना चाहती है। सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली धांधली को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 80,000 राशन दुकानों पर आधुनिक तौल कांटे और ई-पास मशीन लगाने का फैसला लिया है। इससे कम वजन तौलने वालों पर लगाम लगेगी। इसके अलावा नेटवर्क की समस्या से होने वाली परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। नई व्यवस्था से लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित होगा। वितरण की मात्रा तत्काल ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित होंगी।
बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया फंड बजाज अलियांज मिड कैप इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। इस फंड ऑफर को मिड कैप इक्विटीज में संभावित ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। निवेशकों के लिए यह फंड 18 नवंबर तक खुला है। यह फंड मिड कैप इक्विटीज में रणनीतिक रूप से निवेश कर निवेशकों की संपत्ति को बढ़ाने पर केंद्रित है। जल्द ही 1 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर आने वाले हैं। फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु में 300 एकड़ जमीन पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाई का निर्माण काम शुरू कर दिया है। यहां एप्पल आईफोन का निर्माण किया जाएगा। फॉक्सकॉन इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निर्माण पर 8500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस यूनिट के चालू होने से करीब 1 लाख अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। बने रहे Money9 के साथ। नमस्कार।